मैं यार एक बंदे से मिला जिसका हार्वर्ड में सिलेक्शन हो रखा है लॉ के अंदर। राइट, पूरे इंडिया से 2-3 बच्चे ही होते हैं जिसका उस कोर्स में एडमिशन होता है। मैं उसके फादर से मिला, उसके फादर आरएस हैं। आरएस जानते हो, जैसे आईएएस ऑफिसर होता है, ये सेंटर होता है, सेंटर निकालता है यूपीएससी। वैसे स्टेट बोर्ड के भी होते हैं, बिहार का अपना है बीपीएससी, राजस्थान का अपना है आरपीएससी। तो राजस्थान में जो आईएएस होता है, एक तरह से उसे आप बोल सकते हो आरएस ऑफिसर होता है, मतलब ठीक ठाक पोस्ट होती है, पढ़ा लिखा आदमी मान सकते हैं उसे। हाँ जी, ऑब्वियसली। तो उनकी बेटी थी जिन्होंने निकाला था ये। सीबीएसई में कुछ परसेंटेज थे, आईसीएसई शायद बोर्ड टॉपर थी वो अपने टाइम। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि मैं कैसे पढ़ती थी, तो कहा कि पापा को जाता है सारा क्रेडिट। मैंने कहा पापा कैसे? बोले वो मेरा एक टाइम टेबल बना देते थे। मैंने कहा किस हिसाब का टाइम टेबल? टाइम टेबल तो दुनिया बनाती है। उन्होंने कहा कि वो मेरा टाइम टेबल बनाते थे 5-6 महीने का, 5-6 महीने का, और वो भी प्रिसाइज। उस टाइम टेबल को बनाने में लगते थे 8 से 10 दिन। मैंने कहा ऐसा क्या बना रहे हो भाई? उन्होंने कहा मान लो आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, तो वो देख लेते थे, अच्छा यार इसका फिजिक्स जो है ना वो स्ट्रांग है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने, क्योंकि मैं साइंस स्ट्रीम का हूँ, मेरे सब्जेक्ट लेके एग्जाम्पल दिया कि चलो ठीक है यार फिजिक्स स्ट्रांग है, तो हम इसको सिर्फ देंगे 650 घंटे। अच्छा, इसका केमिस्ट्री तो बहुत ही स्ट्रांग है और वो छोटा भी है, तो उसको हम देंगे 450 घंटे। अच्छा, इसका मैथ्स बहुत वीक है, तो मैथ्स जो वीक है तो इसको हम लगभग देंगे 800 घंटे। और उन्होंने शेड्यूल कर रखा है, मान ले आज जैसे दिसंबर है, तो उन्हें ये पता है कि अगला जो मई होने वाला है ना, मई 16 तारीख को 4 से 6 वो क्या कर रही होगी, दे नो। उन्होंने लिख रखा है वो चीज। राइट, उन्होंने वो चीज लिख रखी है। इस हिसाब का वो टाइम टेबल बनाते थे। तो उन्होंने कहा यार मेरा सिंपल प्रिंसिपल है, मैं अपनी बच्ची को पहले ही बता देता था तेरे इतने परसेंटेज आएंगे। मैंने कहा कैसे बता देते थे? बोले मान लो मैंने टोटल उसे 2000 घंटे का टाइम टेबल बना के दिया, और उसने उस 2000 में से मान लो 1980 घंटे कायदे से पढ़े और 20 घंटे ऊपर नीचे हो गए। मैं कहा क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ठीक है सब कुछ, घर में सब ठीक है कि चल क्या रहा है? बस 20 घंटे का मार्जिन दिया इस व्यक्ति ने। रोबोट पाल रखे हैं, क्या चल रहा है यहाँ पे? बोले 1980 घंटे अगर उसने किया, तो मैं अपनी बच्ची को सीधा बोल देता था बेटा तुम्हारे 99.9% आने वाले हैं। ठीक है, मैं कहा वाह, वाह जी वाह। और बोले जी मेरे बच्चे के उतने ही है, वो 99.8 पे थोड़ा सा वो मार्जिन रह गया। मैं कहा ओहो बहुत दुख हुआ होगा आपको, तो 99.8 रह गए। जिंदा सांसें आनी बंद हो गई होंगी। तो फिर बोले कि यार मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटी है जो कि आज के दिन हार्वर्ड में है, एक बेटी ऐसी है। कुछ ऐसा था यार, उन्होंने बताया एक बार का किस्सा कि मेरी बेटी के मैथ्स में 96 आ गए थे। नहीं क्या कुछ बता नहीं, 96 आ गए थे ऐसा कुछ था, या 95 ले लो अभी के लिए, 95 आ गए थे। ठीक है, और मेरी एक दूसरी बेटी भी है, उसके लिए 54 कुछ ऐसे आए थे। बेसिकली उन्होंने कहा था डिजिट ही उल्टे कर दो चाहे। राइट, तो 54 थे, 59 पता नहीं कितने उतने कुछ थे। मैं कहा, तो ये बच्ची रो रही थी, हाँ मेरा खराब हो गया। शायद 98 थे यार, मैं भूल गया 98, मैं खुद पर मतलब बहुत अच्छे नंबर थे। ये रो रही, सॉरी, अरे अरे क्या बोल दिया मैंने, 99 थे इसके, सॉरी मैं भूल गया, माय मिस्टेक। 96 कहाँ है उसके, 99 थे, एक मार्क उसका कटा था बच्ची का। ये रो रही थी कि मेरी सिली मिस्टेक हो गई, ब्ला ब्ला ब्ला। इसकी छोटी बहन, उसके कुछ 59 वगैरह आए थे, वो मस्त हंस रही है। तो पापा पूछते बेटा तुम हंस रहे हो, ये रो क्या चल रहा है? तो छोटी बेटी बोलती पापा उसका भी 1 नंबर कटा है, मेरा भी 1 नंबर कटा है। तो पापा ने कहा तुम्हारा 1 नंबर कहाँ कटा है बेटा, तुम्हारे तो बहुत ज्यादा कट गए हैं। तो बोलती पापा 40 नंबर का तो मैं छोड़ के ही आई थी, तो जितना करके आए उसमें 1 नंबर कटे। तो बोले मेरे पास 2 बेटी हैं, दोनों एक्सट्रीम है, एक तो बहुत ही पढ़ाकू है और एक है जिसका पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता, उसका बाकी चीजों में ज्यादा क्रिएटिव है वो। तो बोले इसका भी फिर मैंने एक टाइम टेबल बनाया, ये ऐसे तो मेरे से बनवाती नहीं थी, ये जो पहली वाली लड़की थी ये तो साल के शुरुआत में बना लेती थी, मैं पूरा साल का बनाऊं। छोटी वाली के बाद में आया कि क्या 10वीं का बोर्ड एग्जाम आ रहा है, 12वीं का आ रहा है, तो आखिरी के 4-5 महीनों में इसने अपने पापा के पास गई और बोली कि जैसे बड़ी दीदी का बनाते थे वैसे मेरा भी बना दो।
पापा ने कह दिया तेरे से होना तो है नहीं, क्यों मेरा टाइम खराब कर रही है, जो कि जेन्युइन बात थी। पर उसने कहा नहीं नहीं मैं कर लूंगी, मेरे को नंबर लाने हैं वगैरह वगैरह। पापा ने कहा ठीक है मैं करके देता हूँ तेरे को। तो इसका कुछ बनाया था, उन्होंने बोला कि यार इसका भी मैंने कुछ घंटों का बनाया था, और इसने लगभग उसको 85-86% के करीब फॉलो किया था, और इनकी बेटी के फिर आए थे 84%। बोले ठीक है, लगभग वो थोड़ा सा मार्जिन डिफरेंस रह गया, पर मेरे को मैंने इसे पहले ही बता दिया था बेटा तुम्हारे 85% के करीब आएंगे, तुमने इतना टाइम टेबल अपना फॉलो किया है। मैंने कहा यार ये टाइम टेबल तो बहुत अच्छा है, पर इसको बनाने में और इसको फॉलो करने में जो डेडिकेशन चाहिए, राइट। तो अगर आप यार उस लेवल तक भी नहीं जाना चाहते, पॉइंट समझ पा रहे हो, आपको अपना समय स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, राइट। और वो बताते, मेरी बेटी जिसने बोर्ड टॉप किया है, वो इतना हम्बली बताती थी मेरे 99.8 आए, उसके 84 आए थे, वो ऐसे मेरे 84% आए चौड़े होके कि भाई साहब ये मुझे अचीवमेंट मारी है मैंने, देखो तो खैर अब वो कुछ होटल मैनेजमेंट करना था उसे अपनी पूरी लाइफ, तो कुछ वर्ल्ड का सबसे बड़ा यार होटल मैनेजमेंट का कुछ कोर्स है आई गेस फॉरेन में, वो वहां से कर रही है। तो उसके लिए कुछ स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह भी था, वो भी उसने कुछ कुछ करा है, मैं याद नहीं अब इतनी चीज़ें याद क्या बातें हमने की थी, पर फील समझ में आ रही है द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम टेबल। शेड्यूल आपको बना के रखना है यार, ठीक है।